शादी के बाद तेलंगाना आके सबसे पहला शौक पता है मुझे क्या लगा। यहाँ घूंघट ही नहीं है भाई। मतलब नो घूंघट नो पर्दा। आप जैसे मर्जी चाहे घूम सकते हो, ऐसे रह सकते हो जैसे अपने मायके में रह रहे हो। ये तो आप सब जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में आज भी बहुएं घूंघट करती हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली से तेलंगाना आई तो यहाँ कुछ बिल्कुल अलग था। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और मैं नॉर्थ इंडिया दिल्ली से हूँ। तो जब मैं दिल्ली से तेलंगाना यानी साउथ इंडिया आई तो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे शॉक कर दिया वो था कि यहाँ घूंघट का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब नो घूंघट एट ऑल। और क्या चाहिए भाई। और सच बताऊं, ये बात सुन के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। जब मेरी शादी हुई और मैं दिल्ली से तेलंगाना आई तो मेरे दिमाग में बस एक ही इमेज थी कि सास ससुर के सामने घूंघट करना और बड़े बुजुर्गों के सामने सर ढकना। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि बहुएं कितनी खुलकर रहती हैं, हंसती हैं, बात करती हैं। कोई घूंघट का सिस्टम ही नहीं है। मतलब आप आराम से खुलकर जी सकते हो। जो कि मैंने जो दिल्ली में बचपन से देखा था कि मेरी मम्मी अपने सास ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने हमेशा घूंघट में रहा करती थी, बल्कि खाना तक घूंघट में पकाया करती थी। और तब जब मैंने यहाँ आकर ये माहौल देखा कि यहाँ घूंघट का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई पर्दा ही नहीं है, तो मतलब ये माहौल देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि ये कितना रिलैक्सिंग है यार। अब अगर बात करें नॉर्थ इंडिया की तो कई जगहों पर आज भी घूंघट को संस्कृति और सम्मान से जोड़ा जाता है, लेकिन तेलंगाना और साउथ इंडिया में सम्मान दिखाने का तरीका अलग है। यहाँ पर लोग सम्मान व्यवहार से दिखाते हैं, ना कि घूंघट से। बड़ों से प्यार से बात करना, उनसे सही तरीके से पेश आना और रिश्तों में ओपननेस रखना, यही यहाँ की संस्कृति है। और सच बताऊँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में जब मैं आई तो मेरी मम्मी ने भी मुझे यही समझा के भेजा था कि बेटा सास ससुर के सामने घूंघट करना, बड़े बुजुर्गों के सामने सर ढक लेना। तो मेरे दिमाग में भी वही मेंटालिटी थी और उसी मेंटालिटी के साथ मैं भी साउथ इंडिया में आई। जब मेरा फर्स्ट डे था मुझे याद है कि मैंने उस टाइम पे भी घूंघट कर लिया था। तब मेरी सास और मेरे ससुर ने आकर मुझसे बोला कि ये क्या है, सर पे चुन्नी क्यों रखी है। और मैं बोल रही थी, मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मम्मी जी अगर मैं ये नहीं करूँगी तो सम्मान कहाँ से होगा, मतलब मैं आपका सम्मान कैसे करूँगी। तब मेरी सास ने बोला बेटा यहाँ ये सब नहीं है, तुम आराम से बिना घूंघट के, बिना चुन्नी के घूम सकती हो। जैसे तुम अपने घर में रहती थी सेम वैसे यहाँ रहो। किसी तरह का कोई घूंघट, कोई पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने ये सुना तो आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी रिलैक्स थी। मतलब जैकपॉट लग गया था भाई। कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा और आप आराम से अपने जैसे अपने हिसाब से रह सकते हो। इससे ज़्यादा फ्रीडम और क्या होगी भाई। एज अ बहू जब आप नॉर्थ में होते हो तो आपको दुनिया भर के लोग जज करते हैं, स्पेशली वो आंटियाँ जो हमेशा आपकी हर चीज़ पर कमेंट कर देती हैं। घूंघट नहीं कर रखा, ससुराल वाले बहुत अच्छे होंगे इसलिए घूंघट नहीं करवा रखा, खुलेआम घूम रही हैं, पर्दा नहीं कर रखा, ससुराल वाले ज़रूर बहुत अच्छे होंगे। मतलब हर चीज़ में वो आपको जज करते हैं, आप पर कमेंट करते हैं। चाहे आपकी फैमिली आपको अलाउड भी कर दे कि आप घूंघट के बिना रह सकते हो, स्टिल वो सोसाइटी ही ऐसी है कि वहाँ पर कोई ना कोई आपको इस चीज़ के लिए कमेंट कर देगा, जज कर देगा। लेकिन इन साउथ इंडिया और तेलंगाना यहाँ पर घूंघट वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि एक संस्कृति सही है और दूसरी संस्कृति गलत। हर जगह की अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि सम्मान घूंघट से नहीं होता, दिल से होता है। जैसे मैं अपनी फैमिली, अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, मेरे सास ससुर के सामने मैं कोई घूंघट, कोई पर्दा नहीं करती। जैसे मैंने अभी कपड़े पहन रखे हैं सेम वैसे ही कपड़े पहनकर मैं अपने घर में रह सकती हूँ। कोई चुन्नी लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे चुन्नी से अपने आप को ढकना है। और ये सबके साथ है, हर फैमिली में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी फैमिली में ही है, यहाँ पर हर फैमिली में आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हो, रह सकते हो। यहाँ पर घूंघट या पर्दा करने का कोई सीन नहीं है। जैसे मैं आपके साथ कुछ फ़ोटो भी शेयर करती हूँ जहाँ पर मैं अपने सास ससुर के साथ खड़ी हुई हूँ, और मैं किसी मंदिर में अगर विजिट करती हूँ तो भी मुझे चुन्नी सर पर रखने की ज़रूरत नहीं है, या मैं किसी शादी को अटेंड करती हूँ तो कहीं पर पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सबके साथ है, सारी फैमिली, सारी लेडीज़ यहाँ पर ऐसे ही रहती हैं। तो गाइस, क्योंकि आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं जाते जाते आपको देना चाहती हूँ एक बोनस टिप। यस, एक तेलुगु वर्ड जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप कभी तेलंगाना आए और आपको किसी को यहाँ पर ग्रीट करना हो तो हिंदी में तो हम नमस्ते का यूज़ करते हैं, जो ऑल ओवर द इंडिया हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पेशली तेलुगु में आपको किसी को ग्रीट करना है तो आप बोल सकते हैं नमस्कारम। यस, तेलुगु में नमस्ते को नमस्कारम बोला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी तेलंगाना आएँ तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं किसी को भी ग्रीट करने के लिए। अगर आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ ये घूंघट सिस्टम है या नहीं। और ऐसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।